खुशियों के रंग नेशनल ऑटोमोबाइल के संग अब सभी प्रकार की 2 व्हीलर गाड़ियां उपलब्ध है, वो भी आकर्षक ऑफर्स के साथ। संपर्क कीजिए नेशनल ऑटोमोबाइल, हरिगंज और मोघट रोड, खंडवा। देखिए, आप देखिए कि एक सच्चे इंसान को कैसा दबाया जा रहा है। बीच में आपको सबको विदित है कि पूरी बीजेपी पार्टी मेरे खिलाफ आवेदन देने गई थी। क्या मेरी साधारण सभा में मैं बात नहीं रख सकता? उसका भी उन्होंने विरोध किया और मेरे पे एक FIR डाली। उसके बाद इनसे कुछ नहीं हुआ तो इन्होंने फिर सब अधिकारियों को अपने वश में लिया और उनको मोहरा बनाकर उनसे मेरी FIR कराने के लिए उन पर दबाव बनाकर और उनको कल आवेदन देने के लिए भेजा। देखिए, ये लड़ाई आप मेरी और जो महापौर है उनकी, जो मैंने बॉस की जो नंबर प्लेट थी, जो नंबर प्लेट मैंने हटवाई है, ये उसकी टीस है और ये उसका बदला लिया जा रहा है। आप सबको पता है कि महापौर जी ने खुलेआम एक नेता प्रतिपक्ष को धमकाया था कि नेता प्रतिपक्ष इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। तो देखिए, आप सभी मीडिया वाले मेरे साथी हैं कि देखिए मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन सत्य हमेशा जीतता है और वो असत्य है और वो इस बार भी मेरे से हारेंगे। ये कोई लड़ाई किसी की नहीं है, ना अधिकारियों से मेरा कोई लेना देना है, ना किसी से लेना देना। अंकित पवार से मैंने इतना सवाल किया कि यह जो अकाउंट में बैठा हुआ 590 करोड़ रुपए की नगर निगम का बजट है, क्या यहाँ पर उस पद पर बैठने लायक ही है क्या? इन सभी बातों को मुद्दा बनाकर एक नोकझोंक हुई है हमारी कुल मिलाकर, लेकिन उसको आज नेशनल न्यूज़ पर ले जाने का काम कर रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी है। और एक सच्चे कार्यकर्ता और एक सच्चे कांग्रेस के नेता को दबाव बनाकर ये षड्यंत्र पूर्वक उस पर FIR दर्ज कराकर उसके जिला बदल या तो उसको जेल में रख कर मेरी हत्या करवाना चाहते हैं। अगर मेरी हत्या होती है, इन्होंने सारे वो अपना लिए हथकंडे, लेकिन मेरे साथ ईश्वर है, मेरा कुछ नहीं हो रहा है। अब मेरी हत्या बची है और मैं ये प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर मेरे कुछ हत्या मेरी होती है, मेरे साथ कोई दुर्घटना घटती है, तो इसका सीधा मैं कल आवेदन भी देके आया था परसों कलेक्टर महोदय को, मेरे को जान से मारने की धमकी दी गई और मेरे पे खतरा है। अगर मुझे कुछ होता है तो इसका सीधा प्रशासन के ऊपर मैं आरोप लगाऊंगा, क्योंकि मैंने प्रशासन को पहले ही अवगत कराया है कि मेरी हत्या हो सकती है। मानहानि का जवाब कैसे देंगे? देखिए, हम तो उन्हें लगाइए, उनकी मानहानि हुई जवाब हम देंगे, हमारे वकीलों की चीज़, प्रत्येक सवाल का उनका हम जवाब देंगे और सबूत सही जवाब देंगे। देखिए, जो लगातार नेता हमारा मुरली राठौर है, नेता प्रतिपक्ष है, उस पर लगातार इस तरह का मानसिक दबाव या धमकियां लगातार बढ़ाई जा रही हैं। और इस समय नगर निगम की एक हालत हो चुकी है कि एक संविदा कर्मी यदि नेता प्रतिपक्ष से तू तड़ाक से बात करता है तो ये एक मतलब ये कहना चाहिए कि बिल्कुल अमर्यादित काम है। दूसरी चीज की आज आप ये देखिए कि नेता प्रतिपक्ष, मैं अभी भी मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि महापौर शैडो कहा जाता है। आज शहर की जन समस्याओं को अगर आज वो उजागर कर रहा है, इनके भ्रष्टाचार को लगातार दिखा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं उसको चुभ रहा है, सभी को चुभ रहा है। तो ये लोग लामबंद हो गए आज। अच्छा, दूसरी चीज मुझे आश्चर्य होता है कि लामबंद शहर की समस्याओं के लिए नहीं होते, उनके लिए लामबंद होना चाहिए। आज आप ये देखिए, रिंग रोड और बाईपास हमारे पास नहीं है, उसके लिए लामबंद नहीं होते हैं। लगातार जो इनके 6-6 महीने उनकी सड़कें नहीं चल पा रही, उसके लिए लामबंद नहीं होते। कई संविदा कर्मी, मुझे तो आश्चर्य होता है कि संविदा कर्मी को जब हड़ताल पे बैठता है, ये संविदा कर्मी उस टाइम उनका साथ नहीं देते हैं। आप ये कहते हैं कि वो उन्हें आज, जैसे मैं जिला अध्यक्ष की बात सुन रही थी, तो वो कह रहे थे कि अगर हमारे 2 दिन के अंदर सुनवाई नहीं हुई तो हम शहर में जो पानी और कचरा से संबंधित जो है वो सब रोक लगा देंगे। हम तो कहते हैं कि एक बार आप उनके जो नियमित संविदा कर्मी उनके लिए तो नियमित करने के लिए बैठ जाइए। तो आप वो 2 दिन में, हम कहते हैं कि आप 2 दिन की धमकी तब देना जब आप ये संविदा कर्मियों को नियमित करवाने की बात करें। आप उस टाइम लामबंद होइए ना, अपने अधिकारों के लिए तो लामबंद होइए, आप शहर के लिए तो लामबंद होइए। आप सीधे एक तरह से ये देखा जाए तो आप कहीं ना कहीं सत्ता और प्रशासन को धमकी दे रहे हैं एक संविदा कर्मी के कहने पर कि आप जनता का क्या सरोकार इससे, आपकी लड़ाइयों से। ये नगर निगम की लड़ाई है। आप व्यक्तिगत फुटेज मांगा है, आधा अधूरा फुटेज मिला है हमें, हम पूरा फुटेज जब तक क्लियर नहीं होता है, और हम तो कहते हैं कि जो उनके जिला इकाई अध्यक्ष ने अगर जो बयान दिया कि 2 दिन में अगर सुनवाई नहीं होती है और मुरली राठौर पे कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो हम शहर की सभी जो सुविधाएं उस पर रोक लगा देंगे। आप 2 दिन में सब संविदा कर्मियों को नियमित करवा दीजिए और उसके लिए धमकी दीजिए कि अगर 2 दिन में हमारे सभी संविदा कर्मियों को अगर नियमित नहीं किया तो हम सब जो मूलभूत आवश्यकता है उनको खत्म कर देंगे। जिस दिन ये हड़ताल पे बैठ जाएंगे 2 दिन में करवाने के लिए, मैं खुद साथ दूंगी कि मेरा कोई संविदा वाला भाई अगर नियमित होता है तो मैं उस भीड़ में शामिल हो जाऊंगी। इस तरह के विवाद क्या हुआ? देखिए, विवाद जो एक कहना चाहिए शिष्टाचार की कमी, ये लगातार जो इनको सत्ता का घमंड बढ़ता जा रहा है। जो इस तरह से संविदा, यदि आप जानकारी निकालेंगे तो कई संविदा कर्मी ऐसे हैं जिनको बिना कुछ अधूरे ज्ञान के
हिसाब से रख लिया गया है। खुद जो जिस अमित पवार जी ने जो आरोप लगाए हैं उनके खुद के खिलाफ कई लोग हैं इस समय, पर ठीक है अंकित पवार जो है वो खुद आज नेता प्रतिपक्ष अगर आयुक्त महोदय से मिलने गए, और एक शिष्टाचार होता है कि आज महापौर के शैडो कहे जाते हैं नेता प्रतिपक्ष, आज जनप्रतिनिधि है वो भी चुना हुआ, आपका दायित्व बनता था कि आप उठे, और उन्होंने कहा कि देखिए मैडम ये उठे नहीं है संविदा, तो बोले तू कौन। तो ये इस तरह की मर्यादित टिप्पणी, अमर्यादित टिप्पणी करना, मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग सत्ता प्रशासन का जो नशा है वो उनके सर पे चढ़ के बोल रहा है, और उसके लिए आज पूरा कांग्रेस भी लामबंद हुआ है, और मुल्लू के हर संघर्ष में हम साथ देंगे।